गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि डेली मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे आता है, जिसमें क्लास 8 से लेकर 12 तक 11-12 के आर्ट्स पेपर का हम ऑल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। तो अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आपका एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है ना। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लास 12 का हिस्ट्री का रहेगा, जिसमें हम कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, है ना। ये एज इट इज़ आपका ऑफिशियल नोट सेट रहेगा, है ना। मतलब इनसे बाहर आपका क्वेश्चन रहने की संभावना ना के बराबर है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास से हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं, है ना। तो आपका एग्जाम भी सेम इसी तरह का रहेगा, है ना। इंस्ट्रक्शन भी रहेगा हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो का खोज करने वाला व्यक्ति था राखल दास बनर्जी। कौन था? राखल दास बनर्जी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाक यार्ड यानी गोदी वाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो गोदी वाड़ा का अवशेष लोथल कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, वो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त का। अगर प्रथम शासक या संस्थापक पूछे तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य होता। कौन होता? चंद्रगुप्त मौर्य होता। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मृतकों का जो टीला कहा गया है ना, वो मोहनजोदड़ो को कहा गया। किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष की गई थी। तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था बच्चों, है ना। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है ना। लड़की की है ना, ध्यान दिएगा, लड़की ही लिखा है, ठीक है। तो ये आपका मोहनजोदड़ो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। हाँ, कब किया था ये पूछ सकता है। तो ये 322, कब? 322 बीसी में किया था, ठीक है। 322 बीसी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य से में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो जो वह मुद्रा चलता था उसको पन क्या बोलते थे? उस समय पन बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन था। तो मुद्रा राक्षस लेखक जो थे ना, विशाखा दत्त। कौन थे? विशाखा दत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो बिंदुसार तो शासक है, अशोक भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है। अजात शत्रु जो हो जाएगा, है ना, अजात शत्रु उसका शासक नहीं था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने 1505 ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था, है ना। जब 18 महीना इंतजार करने के बाद झेलम का पानी नहीं सूखता है तो सिकंदर वापस चला जाता है और सेल्यूकस को क्या बोलता है कि आप यहीं इंतजार करिएगा, जब पानी कम होगा तो जाके आप क्या करिएगा? मौर्य वंश से युद्ध करिएगा। तो वह युद्ध होता है और वहीं पे सेल्यूकस निकट हार जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस का दामाद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो अमरावती का जो स्तूप है वो आंध्र प्रदेश, कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं निम्न में से किसमें संकलित है।
तो उसका जो जन्म के पहला का जातक किसमें संकलित है? जातक में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया था? तो वे शाहजहां बेगम। कौन थी वो? शाहजहां बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है ना वो वैशाली में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वह स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, ठीक है। एक भाद्रबाहु थे जो दिगंबर के थे। हाँ, श्वेतांबर क्या थे? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहते हैं, और जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहते हैं। तो दिगंबर के भद्रबाहु हो जाएंगे और श्वेतांबर के स्थूल भद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तूप स्तूप संबंधित है निम्न में से? स्तूप किससे? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंडलवन, क्या कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था? तो वो कनिष्क, किसका शासन काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर गुरु को कहा जाता था। किसको? गुरु को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। तो क्या था? वे धार्मिक सद्भाव करते थे, हिंदू मुस्लिम में एकता बताते थे और सामाजिक सद्भाव करते थे। इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो भक्ति आंदोलन भारत के दक्षिण, कहाँ? दक्षिण क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तन का प्रारंभ करने वाला संत का क्या नाम था? तो चैतन्य महाप्रभु। कौन थे वो? चैतन्य महाप्रभु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलैया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो वो चिश्ती से। किससे है वो? चिश्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी जो है आपका नानक जी का जन्म स्थान था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में प्रशासन के नायंकर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था प्रचलित थी? तो किस काल में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो विजयनगर, किस काल में था वो? विजयनगर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तालीकोट का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो जो हम्पी है, समझिएगा, जो हम्पी है ना आपका, हम्पी विजयनगर में स्थित है। कहाँ है? विजयनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि और उनके समर्थक थे जो उन्हें क्या करते थे? परामर्श देते थे। तो 8 क्या हो जाएगा? तेलुगु कवि हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो 2 भाई था, हरिहर और बुक्का। कौन था? हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो वो हो जाएगा अबुल फजल। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना वो 1526 में लड़ा गया था। अगर डेट पूछ ले तो याद रखिएगा कि 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल, APRIL, 21 अप्रैल 1526 को, कब? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। आईने अकबरी के कितने भाग हैं?
तो उनके कुल 5 भाग। कितने भाग हैं? 5 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक जो थे वो जहांगीर थे। कौन थे वो? जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो मुगल काल में जो सबसे अधिक उपजाऊ भूमि था उसे पोलज क्या कहा जाता है? पोलज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है आज का कि मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था वो भू राजस्व था, जो खिराज क्या कहा जाता था? खिराज। तो आज के हमारे 40 प्रश्न पूरे हुए हैं, है ना? तो हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं क्योंकि अभी आप लोग का सामने एग्जाम है, तो हम बात पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। ठीक है? तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि मोटिवेशन मिले, तो हम क्या करें, कंटेंट को और बेहतरीन कर सकें, है ना? फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।